द मोस्ट अवेटेड एसयूवी कंपैरिजन आ जाएगा। और ये रेगुलर एसयूवीज नहीं, ये लग्जरी एसयूवीज हैं जिनका बजट लगभग 1 करोड़ है। वो BMW X5 या Mercedes GLE में कंफ्यूज्ड है। आज ऐसी क्लैरिटी लाएंगे जो ऑनलाइन रिसर्च पे भी नहीं मिलने वाली है। Let's start with the BMW X5. X5 possibly last BMW SUV है जिसमें अभी भी ओरिजिनल फ्रंट ग्रिल दिया गया है। बाकी X1, X3, 2 सीरीज ये सब में तो ऑलरेडी ग्रिल चेंज हो चुका है। एंड GLE में आ जाती है AMG इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल। ऑलराइट, BMW की चाबी देखोगे तो इसमें लॉक एंड साइड में अनलॉक, बूट ओपन एंड एक एक्स्ट्रा कस्टमाइज बटन दिया गया है। मर्सिडीज में लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का फीचर्स दिए गए ऑन द की। दोनों वाइपर्स जो हैं दे आर फ्रेमलेस। ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम लग्जरी कार्स फॉर श्योर। इन टर्म्स ऑफ हाइट X5 सिग्निफिकेंटली लोअर है देन द GLE। दोनों एसयूवीज में LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं। बोथ हैव गुड इनफ थ्रो। दोनों ब्रांड्स अपने स्पोर्टियर मॉडल्स का बॉडी किट यहां यूज कर रहे हैं। BMW यूज करती है M Sport एंड Mercedes AMG लाइन, बट इन रियलिटी उनका परफॉर्मेंस से कुछ कनेक्शन नहीं है। इन टर्म्स ऑफ साइड प्रोफाइल कुछ डिफरेंसेस हैं। Mercedes में लॉन्ग व्हील बेस आता है फॉर मोर स्पेस फॉर रियर पैसेंजर्स एंड फर्दर इसमें बड़े साइज के रूफ रेल्स भी दिए गए हैं टू मेक इट लुक टॉलर। एंड वहीं पे BMW गिव्स मोर स्पोर्टियर रूफ रेल्स। पेंट क्वालिटी थिकनेस में हमने नोटिस किया कि BMW इज 105.5, GLE आ जाता है एट 162.5। BMW में 21 इंच के व्हील्स आते हैं और Mercedes में 20। BMW अपने एंट्री वेरिएंट से ही एयर सस्पेंशन देता है, लेकिन Mercedes अपने हायर वेरिएंट्स में ऑफर कर रहा है। Mercedes कोशिश कर रही है ज्यादा प्रीमियम लगने की विथ मोर क्रोम एंड BMW मोर स्पोर्टियर विथ ब्लैक। X5 में ड्यूल एग्जॉस्ट आते हैं एंड दे रियली वर्क वर्सेस Mercedes में ड्यूल एग्जॉस्ट का सिर्फ लुक मिलता है। BMW में स्प्लिट टेलगेट आता है एंड Mercedes में रेगुलर। ओके, BMW बूट स्पेस मैसिव, काफी जगह है यहाँ पे, सामान इजीली बैठ जाएगा, लार्ज मीडियम स्मॉल बैग्स एंड स्टिल अ लॉट मोर स्पेस लेफ्ट वर्सेस Mercedes ज्यादा वाइडर है। तो इस वजह से लीटर्स में स्पेस कम है, बट इन रियलिटी इट्स अ लॉट मोर स्पेशियस। स्पेयर व्हील BMW में 19 इंच का आता है, इट्स अ स्पेस सेवर। Mercedes भी स्पेस सेवर देती है R20, बट थोड़ा DIY करना पड़ेगा टू फिल अप द एयर इन इट। BMW का ग्राउंड क्लियरेंस इज 209 mm, Mercedes GLE में भी द ग्राउंड क्लियरेंस इज क्लोज टू 196 mm। GLE में टोटल 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, तीनों AMG लाइन में। एक्सटीरियर में कुछ डिफरेंस नहीं है एंड दे कम विद 5 कलर ऑप्शंस। वहीं पे X5 पे X ड्राइव या फिर M Sport ज्यादा प्रीमियम है, ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसमें ज्यादा कलर ऑप्शंस आते हैं, उसके अलॉय व्हील का डिजाइन चेंज हो जाता है एंड फ्रंट ग्रिल जो है वो इल्यूमिनेटेड भी है। और X5 के इंजन बे में ऐसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। वैसे आउट BMW में इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज इट्स अ लिटिल लो। Mercedes is a little higher, इसमें स्टेप भी दिया गया है, so it's easy to get into the car, but उतरते समय from Mercedes बहुत बार आपकी पैंट्स गंदी हो जाती है many a times। GLE में सॉफ्ट डोर क्लोज नहीं आता है, BMW में सॉफ्ट डोर क्लोज आ जाता है और साथ में इसमें डिजिटल की भी अवेलेबल है। GLE का डैशबोर्ड थोड़ा क्लासिक लग्जरी लुक दिया गया है एंड टू एड टू दैट यहाँ पे वुडन फिनिश स्टाइलिंग दिया गया है। वहीं पे BMW has gone into more modern luxury। This thing is entire ambient light और इसे ऑफ भी कर सकते हो, बट इट्स अ पर्सनल टेस्ट एंड यहाँ पे मॉडर्न स्टाइलिंग दिया गया है। दोनों गाड़ियों में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इज इलेक्ट्रिक, बीट Mercedes और BMW, कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ। दोनों गाड़ियों में सीट एडजस्टमेंट ड्राइवर की इलेक्ट्रिक है एंड इट कम्स विद मेमोरी फंक्शन एंड दोनों में हीटिंग एंड वेंटिलेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। Mercedes में इंटीरियर्स में 3 कलर ऑप्शंस आते हैं, बेज, ब्राउन, ब्लैक। अब जो ब्राउन है इसका, ये थोड़ा क्लासिक लुक कॉफी ब्राउन दिया गया है वर्सेस BMW में भी तीनों सेम कलर्स आते हैं, लेकिन उनका ब्राउन जो है इज मोर टैनिश, समथिंग लाइक माय वॉच। सो अगर आप ये दोनों के कलर डिफरेंस देखोगे, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द टू। Mercedes में कनेक्टेड स्क्रीन्स दिए गए हैं एंड इन दोनों की ब्राइटनेस एंड शार्पनेस इज वेरी गुड।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है. यू कैन चेंज द थीम द वे यू वांट इट एंड इट्स प्रीटी इजी टू यूज दैट. टच स्क्रीन की क्लैरिटी भी काफी अच्छी है. ब्राइटनेस इज ऑल्सो गुड. द बेस्ट पार्ट हियर इज सिंप्लिसिटी. जो भी डेटा है इज everything is available in this, so you don't literally have to hunt for things here. So simplicity यहाँ पे बहुत अच्छी है. BMW में भी connected screens आते हैं. What I love is that कि इसकी स्क्रीन थोड़ी ज्यादा ड्राइवर की तरफ tilted है, which is so cool. अब BMW की कोशिश है कि हम इंटीरियर ज्यादा स्पोर्टी दे एंड इसी वजह से इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज नॉट लाइक सुपर ब्राइट बट इट्स नाइस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन. हाउएवर इसका कस्टमाइजेशन इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. लाइक आपके पास यहाँ पे मैप्स वगैरह सब कुछ आ जाता है बट इट टेक्स अ व्हाइल फॉर यू टू एक्चुअली गेट इनटू द डिटेल्स. प्लस आपको लेआउट भी चेंज करने का ऑप्शन है यहाँ पे बट इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. हाउएवर I would still prefer the Mercedes का UI. X5 का जो टच स्क्रीन है is quite easy to use. इसमें gesture controls भी आते हैं but however BMW is taking out the gesture controls as we move ahead and AC के controls भी यहाँ steering wheel के अंदर ही दिए गए. Moreover, I love the features that you get in this car but ये थोड़ा complex हो सकता है for someone who is using it for the first time क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी information है. So yeah, it is quick and fast but टू मच टू हैंडल. तो ये थोड़ा एंड्रॉइड लाइक सिस्टम है कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए. हाउएवर जो इनका डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन है इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. 360 डिग्री कैमरा प्रीटी गुड ऑन बोथ द कार्स. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. इट फील्स वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट टू यूज. चाहे मर्सिडीज की बात कर लो या BMW. मर्सिडीज में 13 स्पीकर्स आते हैं बर्माइस्टर के बट इनका साउंड आउटपुट इज 590 वॉट्स. लिसन टू दिस. BMW 13 नहीं 16 हार्मन कार्डन के स्पीकर्स देते हैं विद 464 वॉट ऑफ ऑडियो. थोड़ा कम है इन टर्म्स ऑफ नंबर. लिसन टू द ऑडियो. BMW X5 के फ्रंट डोर पैड में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है. यू गेट 2 कप होल्डर्स इन द फ्रंट एज वेल एंड यू ऑल्सो हैव गुड इनफ स्टोरेज इन द आर्मरेस्ट. आर्मरेस्ट इसका अच्छा खासा बड़ा है सो दैट मेक्स इट अप फॉर द स्पेस. ग्लव बॉक्स decent enough in size, absolutely no problem with it. That's also pretty good. BMW में फ्रंट में वायरलेस चार्जिंग पैड एंड यू हैव अ सेपरेट फोन स्टोरेज टू एंड प्लस एक और एक एक्स्ट्रा ड्राइवर के पास स्टोरेज स्पेस दी गई है. GLE में फ्रंट रो में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है. इसका कप होल्डर जो है हीटेड एंड कूल्ड है. उसके अलावा आर्मरेस्ट इज आल्सो डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. ग्लव बॉक्स अगेन बिग इनफ फॉर योर डेली यूजेज, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू एंड योर फैमिली. और एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाती है इन द ग्लव बॉक्स. BMW में चार्जिंग में USB 12 वोल्ट एंड एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट दिया गया फॉर फ्रंट पैसेंजर्स एंड ऑफ कोर्स यू हैव द वायरलेस चार्जिंग पैड टू. मर्सिडीज में 2 टाइप C चार्जिंग पोर्ट, एक और एक तीसरा टाइप C चार्जिंग पोर्ट एंड एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है इसमें. मर्सिडीज की फ्रंट सीट्स का जो कुशनिंग है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है ना ही बहुत ज्यादा फर्म है और जो साइड पार्ट्स है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है. वहीं पे BMW में मेजरली सॉफ्ट सीट दिए गए हैं एंड साइड बोल्स्टरिंग इज लेसर बट ऑन द फर्मर साइड. और GLE में थाई सपोर्ट मिलता है जो एक्सटेंडेबल है इलेक्ट्रिकली एंड दिस लुक्स अ लॉट क्लीन टू. एंड थाई सपोर्ट यहाँ पे भी है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है. मर्सिडीज में चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेप दिया गया है. हाउएवर उतरते टाइम ये जीन्स को काफी बार मैला कर देता है. वहीं पे X5 डज नॉट हैव अ रियर फुट स्टेप एट ऑल क्योंकि ये लोअर है टू स्टेप इन एंड आउट. GLE में चारों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड यहाँ पे सन ब्लाइंड भी जो आता है दैट इज इलेक्ट्रिक टू. और X5 की रियर सीट जो है मैनुअल एडजस्टेबल है एंड इसका सन ब्लाइंड भी मैनुअल है. मर्सिडीज का सनरूफ कवर इज अ नेट एंड इसमें से धूप काफी अंदर आएगी गाड़ी के. BMW में भी सॉफ्ट है बट दिस इज अ लॉट बेटर देन मर्सिडीज. BMW में शोल्डर रूम अच्छा है. हाउएवर इसका जो नी रूम है
is decent enough. Thigh support is nice at the back. And साथ में headroom is pretty good. Headroom की कोई कमी नहीं है, even if you're a tall passenger. GLE में shoulder room comparatively ज़्यादा. It's a lot wider car, like we said, in the boot space. And the knee room is a lot more than the BMW क्योंकि ये एक long wheelbase है. Thigh support is decent and headroom is pretty neat. Okay, second row storage space BMW, door pad में 1 लीटर की बॉटल बैठ जाती है, अच्छे खासे 2 कप होल्डर्स है. You also have a phone storage spot, 2 phone storage spots in fact here, and पीछे आपके पास extra storage space भी दी गई है behind the seat. Mercedes again, door pad good enough space, phone बैठ जाता है in the armrest and you have one more phone slot outside also. और साथ में इसमें rear AC vents के ऊपर 2 cup holders भी दिए गए हैं. Plus you have storage behind here as well. BMW में पीछे 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट एंड एक और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है पीछे. GLE में 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए फॉर रियर पैसेंजर्स एंड 2 आर इनसाइड द आर्मरेस्ट. GLE को डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी आर रेडी टू गो. अब GLE की सबसे बड़ी व्हाट इज द बिगेस्ट USP ऑफ दिस व्हेन यू आर ड्राइविंग इज दैट आप काफी ऊंचे बैठते हो. You can see the entire road and you're sitting much higher than most of other SUVs. So जो एक वो SUV वाला feel चाहिए, that you get over here. अब इसमें engine options multiple है, 3 engine options are there. One is a 2-liter diesel जो उनका 300D आता है. फिर उनका जो 450 आता है petrol and diesel, that's a 3-liter 6-cylinder petrol and diesel दोनों options. अब if you're looking to buy a car to drive yourself, मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा 450 की तरफ जाइए बिकॉज यू गेट दीज एक्स्ट्रा बिट्स लाइक एयर सस्पेंशन, बर्मास्टर स्पीकर्स, ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट वुडंट मैटर टू यू. अगर मैं इस गाड़ी को जोर से एक्सीलेटर दबाता हूं, सी दिस इज क्विक, बट इन रियलिटी अगर आपको बोलूं तो अभी तक मर्सिडीज की जो गाड़ियां आती थी दे वर नॉट दैट फास्ट, स्पेसिफिकली पेट्रोल. बट ये जो 450 इंजन है इज अ जेम ऑफ इंजन. तो ये कंफर्ट को अनसेटल नहीं करता है. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज कंफर्ट हैज टू बी देयर एंड देन द पावर किक्स इन along with it. So ये एक differentiation है and that's what Mercedes has always stood for. But to be fair, ये गाड़ी में स्पोर्ट मोड नहीं है, फिर भी this thing feels very quick to drive. मतलब I never expected that to happen क्योंकि जो इससे पहले Mercedes की पेट्रोल इंजन आती थी on the GLE was not quick at all and this thing is much quicker. तो इनफैक्ट जो E450 में पेट्रोल इंजन आता है 0 to 100 in 4.4 seconds वाला, this is that same engine. तो इस वजह से your driving experience is pretty good on the car. अब इसकी राइड क्वालिटी is way softer than BMW. Handling में भी you feel that body roll to be present and साथ ही में your overall steering is also extremely light. अब steering में feedback है but it is more on the lighter side ताकि let's say आपने बोला मैं मुंबई दिल्ली करना चाहता हूँ in one day, you can do that in this car without getting tired. हाँ, you can do it in BMW also, but ये बोलते हैं ना मस्का, this is what this car is all about. And इसका पावर भी बहुत अच्छा है. So you will not feel that कि पावर कम है, ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ. It is comfortable, quick and at the same time nice to drive. हाँ, ये उतना lively feel नहीं होता है जितना एक BMW feel होगी, but this is very nice to drive too. इसमें ADAS लेन कीप असिस्ट तो नहीं है, बट व्हाट यू गेट इज अगर कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट में आता है तो उसकी वार्निंग डेफिनेटली ये पास ऑन करता है. उसके अलावा देयर इज नो अदर ADAS फीचर ऑन दिस व्हीकल एंड इसका जो सीटिंग पोजीशन है यहाँ से विजिबिलिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस. अब बारी X5 ड्राइव करने की, डाल देते हैं इन द ड्राइव मोड. अब यहाँ पे जो गियर सिलेक्टर है दैट कम्स ओनली ऑन द M Sport ऑफ दिस टाइप, वरना आपको रेगुलर गियर शिफ्टर मिलेगा इन द X ड्राइव. Here we are ready to go. इसमें आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, पेट्रोल डीजल दोनों 6 सिलेंडर है एंड सेम स्टेट ऑफ ट्यून मिलता है. ऐसे कुछ फर्क नहीं है कि M Sport में अलग पावर मिलेगा एंड X ड्राइव में कुछ अलग मिलेगा. द पावर स्टेट इज एग्जैक्टली द सेम. अब देखिए BMWs हैव बीन ट्यून्ड फॉर परफॉर्मेंस, दे हैव बीन ट्यून्ड फॉर फन टू ड्राइव एलिमेंट्स. तो जो Mercedes में हम ऊंचे बैठे थे वो थोड़ा बॉडी रोल फील हो रहा था, यहाँ पे दिस फील्स वेरी प्लांटेड एंड ऑलमोस्ट लाइक अ सेडान. हाँ, आप ऊंचे बैठे हो कंपैरेटिवली,
बट इट ड्राइव्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेडान कि इसका जो इंजन ट्यूनिंग है, जो इसका परफॉर्मेंस है, लाइक आई गिव यू एन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल। अब जैसे मैंने मर्सिडीज में एक्सीलरेटर जोर से दबाया, इट पुल्ड, बट कंफर्ट उसका फर्स्ट पैरामीटर था। हावेवर अगर मैं यहाँ पे एक्सीलरेटर दबाता हूँ, इट पुल्स अ लॉट मोर क्लीनली एंड मोर अग्रेसिवली। तो इसका जो पावर है वो ज्यादा है, इट्स मोर फन टू ड्राइव एंड बहुत ही डायरेक्ट इसका ड्राइव है। अब क्योंकि मैंने इसे कंफर्ट पे पुश किया था, तो इट टुक दैट लिटिल एक्स्ट्रा वाइल, वरना अगर मैं इसे स्पोर्ट पे पुश करूंगा, इट विल बी अ लॉट मोर क्विकर एंड फास्टर टू ड्राइव। अब पेट्रोल लियो, डीजल लियो, डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पावर। डीजल में आपके पास ज्यादा टॉर्क है, ऑफ कोर्स दैट्स द नेचर ऑफ डीजल इंजन, बट इट जस्ट फील्स अ लॉट मोर पेपियर एज वेल। बट ऐसे नहीं है कि आपको बहुत कुछ ज्यादा फर्क पता चलेगा। फॉर योर डेली रन, फॉर योर हाईवे रन, you will not even realize कि ये पेट्रोल है कि डीजल है to a great extent, because both are really powerful engine options जो आज available कराए गए हैं। Even on bad roads, this seems to be doing a decent enough job. And overall अगर गाड़ी को ज़्यादा push भी करोगे, you will enjoy driving this. मतलब this is a really performance oriented vehicle. Can you call it a hardcore ऑफ-रोडिंग एसयूवी? मे बी नॉट, मतलब केपेबल है, सॉफ्ट रोड इजीली कर देगी ये गाड़ी। बट जो मर्सिडीज ने बनाया है, सो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको कहूँ, दिस इज मोर लाइक एन XUV 700 एंड GLE इज मोर लाइक अ स्कॉर्पियो एन। तो ये डिफरेंशिएशन इन दोनों गाड़ियों में है कि इन टर्म्स ऑफ सीटिंग फर्क है, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर अलग है। सो बोथ आर वेरी डिफरेंट सेट ऑफ व्हीकल्स, जबकि दोनों की प्राइसिंग सिमिलर है एंड कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से compete भी करते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों में आपको ADAS की कुछ कुछ चीजें दी गई है। द BMW गिव्स यू मोर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल लेन कीप जो है, मतलब लेन की अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, सो इट डजंट जस्ट वार्न मी, इट पुल्स मी बैक इनटू द लेन एज वेल। बट अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। रिवर्स करते टाइम ये मेरे लिए ब्रेक भी प्रेस कर देता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है। हावेवर इट डज नॉट गेट द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग दिया गया है। X5 0 to 100 करती है in 6.3 seconds versus Mercedes GLE does it at 6.14 seconds despite being wet condition. X5 में city overtaking takes 1.22 seconds versus the GLE takes 1.33 seconds. So response timing में BMW is a little better versus highway overtaking X5 is at 1.65 seconds and the Mercedes is at 1.45 seconds. Expressway overtaking में X5 does it in 2.14 seconds and the GLE does it somewhere in a closer range of 1.66 seconds. Braking में X4 does it in 24.7 meters and Mercedes in 29 meters. In terms of cabin silence, X5 at 0 kilometers per hour is at 48.8 decibels and Mercedes is at 46.7. Mercedes is a petrol, just FYI. 60 की स्पीड पे X5 is at 65.1 decibels and Mercedes is at 61.5 decibels. X5 does 80 के स्पीड पे 69.3 decibel का ऑडियो इनसाइड द कैबिन एंड वहीं पे Mercedes is at 62.4 which is a lot lesser. X5 100 पे is at 70.7 versus the Mercedes is at 65.8. स्पीड एक्यूरेसी में 45 की स्पीड पे BMW is at 43.9 and Mercedes is 43.8 which is pretty close for both. 60 की स्पीड पे X5 is at 58.6 and Mercedes is at 58.2. 80 की स्पीड पे it is 78.5 and 77.4 for GLE. बैड रोड टेस्ट में हमने देखा कि X5 थोड़ी ज्यादा बाउंसी है एट द बैक वर्सेस Mercedes comparatively did a better job in terms of ride. Hill climb में X5 does a very good job. In fact, this is one of the most easiest car to climb up a hill बिना किसी problem के. It's almost like a fast sedan going up a hill. Mercedes में भी हमें struggle नहीं आया. Let me remind you, this is the E450 वाला engine. So it does very good in terms of performance and पहाड़ चढ़ने में it is little less convenient than the X5. ये वीडियो से तो एक चीज I've made very clear. Mercedes is all about premiumness and luxury and BMW is more about being sportier. लेकिन जो वो exact value proposition है of more for the buck, वहां पे Mercedes clear winner है.
खास करके इफ यू आर सिटिंग एट द बैक एंड समटाइम्स ड्राइविंग टू। वहीं पे BMW में फुल्ली फोकस किया गया है ऑन द फ्रंट ड्राइविंग सीट्स। सो नाउ द प्राइसिंग। GLE की प्राइस शुरू होती है 1.15 करोड़ ऑन रोड मुंबई से फॉर द 300D वेरिएंट। अब ये वेरिएंट उनके लिए सूटेबल है जो पीछे बैठना प्रेफर करते हैं एंड दे डोंट वांट अ लॉट ऑफ फ्रिल्स अराउंड द कार। एंड वहीं पे जो 450 एंड 450D वेरिएंट्स आते हैं वो 15 से 18 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट करते हैं एंड दे आर मोर सूटेबल फॉर दोस्त जो ना केवल पीछे बैठे बट आर ऑल्सो ड्राइविंग। अब आपको एक चीज बता दूं, इसमें सिर्फ इंजन का फर्क नहीं है, देयर इज अ लॉट मोर टेक ऑल्सो एडेड, एयर सस्पेंशन, बर्माइस्टर स्पीकर्स एंड प्रीटी मच अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द लिस्ट। वहीं पे BMW की भी प्राइस 1.15 करोड़ से शुरू होती है फॉर द X ड्राइव। अब ये गाड़ी उनके लिए सूटेबल है हुआ सेल्फ ड्राइविंग, सो यू गेट गुड परफॉर्मेंस एंड डिसेंट इनफ फीचर्स टू। वहीं पे M स्पोर्ट जो है 15 से 20 लाख एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है। देयर इज नो डिफरेंस इन द इंजन पावर। नाउ योर फेवरेट सब्जेक्ट ऑन लग्जरी कार्स, डिस्काउंट। तो मर्सिडीज पे ज्यादा डिस्काउंटिंग नहीं चल रहा है। जो उनकी 300D है वहां पे 2 to 3 लाख जनरली डिस्काउंट चल रहा है एज ऑफ टुडे। आई डोंट नो आप कब ये वीडियो देखोगे, बट जो BMW है वहां पे कंपैरेटिवली हायर डिस्काउंटिंग चल रहा है। लेट्स से 5 to 8 लाख और 10 लाख डिपेंडिंग कौन से सिटी में हो, क्या स्टॉक अवेलेबल है एंड विच टाइम ऑफ द ईयर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है दोनों ब्रांड्स के अंदर। व्हाट आई रेकमेंड इज यू कैन टेक देयर सर्विस पैक्स ऑल्सो। इसके बावजूद अगर आपके पास और सवाल है एंड यू आर बाइंग योर फर्स्ट लग्जरी कार, यू आर रियली कंफ्यूज, तो मैं आपको एक चीज कहने वाला हूं, स्पीक टू अस ऑन अ फोन कॉल, ताकि हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी लेके आ जाए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल है एंड किस वजह से। वहीं पे यू कैन टेक मल्टीपल फोन कॉल्स विद अस जब तक आप गाड़ी खरीद नहीं लेते फॉर जस्ट 1299। नाउ हाउ डू यू डू दैट? चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मोटर ऑक्टेन। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।